तो बच्चों मैं आप सभी के बीच में एक नया एक्सरसाइज लेकर आए हैं, तो बने रहे हमारी वीडियो में। चलते अपने अभ्यास है दक्षता अभ्यास 7 है। प्रश्न का पहला बच्चों इसमें कहा है, देखिए 3 सरेख बिंदुओं से होकर होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। सरेख मतलब जानते हैं बच्चों क्या होता है? सरेख मतलब देखिए 3 बिंदु है, एक बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु, इसी को कहते हैं सरेख। अब इस पे देखिए क्या पूछा, इसमें 3 सरेख बिंदुओं से, तो इसमें एक ही बिंदु जाएगा। इसमें अब जाएंगे तो एक बिंदु, इसको क्या लिखा जाएगा? इसको कहा जाएगा एक रेखा। ये सरेख मतलब 3 बिंदु होता है। अब इसमें एक ही रेखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा एक एक रेखा, एक रेखा। तो यही इसका आंसर हो गया बच्चों। अब आगे दूसरा दूसरम दूसरा बच्चों पूछा है, इसमें कागज के तल पर निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए। इसमें कहा देखिए पर संख्या ए में कहा, इसमें एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है। अब यहाँ से देखिए इधर एक रेखा हो गया, इधर एक रेखा हो गया, इधर एक रेखा हो गया, इधर एक रेखा। अब इसको ये देखिए, इसको कह सकते हैं हम असंख्य रेखाएं। इसको कहते हैं असंख्य 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 इसको कहते हैं असंख्य। देखिए बच्चों यहाँ पे लिख दे रहे हैं असंख्य असंख्य। तो ये हो गया बच्चों। उसके बाद देखिए इसमें दूसरा पूछा, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। दो बिंदु है, जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ। अब यहाँ सिर्फ एक ही बिंदु खींचा जाएगा, एक रेखा खींचा जाएगा यहाँ से, तो यहाँ देंगे तो एक रेखा खींचा जाएगा सिर्फ, तो एक रेखा हो जाएगा, एक रेखा हो गया। उसके बाद दूसरा आ गया, इसमें तीन बिंदु जो सरेख नहीं है, तीन बिंदु जो सरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे बच्चों इसमें पूछा क्या, इसमें देखिए इसमें पूछा है 3 बिंदु, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। अब इसको जब मिलाएंगे, इसको जब मिलाएंगे एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया बच्चों। तो इसी को कहते हैं सरेख, मतलब तीन बिंदुओं से मतलब त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसमें लिखा जाएगा तीन रेखाएं। इसको कितना है? एक रेखा यहाँ है, एक ही है, एक ही है, दो है, एक तीन, ये हो गया। इसको कहते हैं 3 रेखाएं, ये हो गया। अब आ गया डी वाला, 4 बिंदु जिसमें कोई 3 सरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं में से। तो इसमें क्या है? 4 बिंदु। इसे ये देखिए, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक में। अब देखो यहाँ से एक रेखा हो गया, एक रेखा यहाँ से हो गया, एक रेखा यहाँ से हो गया, और एक रेखा यहाँ से हो गया। ठीक बच्चों, अब देखिए एक रेखा हो गया। अब यहाँ से देखिए एक रेखा यहाँ पे मिला दीजिए, एक रेखा यहाँ मिला दीजिए, ये हो गया। अब इसमें पूछा कितने रेखाएं हैं, तो 1 2 3 4, 1 5, 1 6, इसमें 6 रेखाएं हैं, 6 रेखाएं हैं, 6 रेखाएं हो गया। उसके बाद आ गया ई वाला, ई आ गया बच्चों। उसमें आ गया ई वाला, ई आ गया। ई में पूछा है 5 बिंदु जिसमें कोई 3 सरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसमें 5 बिंदु है, 1 2 3 4, 1 5। अब देखिए एक रेखा यहाँ से हो गया, इसमें मिल गया, एक रेखा यहाँ से हो गया, अब एक रेखा यहाँ से हो गया, एक रेखा यहाँ से हो गया, उसके बाद एक रेखा यहाँ से हो गया। अब इनको देखिए सीधे एक रेखा यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, एक रेखा यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, और एक रेखा यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ये हो गया। उसके बाद एक रेखा यहाँ से सीधे इसमें मिला दिया, एक रेखा सीधे इसमें मिला दीजिए, ये हो गया। इसमें कितनी रेखा है? देखिए 1 2 3 4 5, 5 1 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, 1 9 हो गया, 1 10 हो गया। इसमें कितनी रेखाएं हैं? 10 रेखाएं। इसमें कितनी रेखाएं? 10 रेखाएं हैं। तो पर संख्या दूसरा भी कंप्लीट। पर संख्या तीसरा दिया, स्तंभ ए एवं बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। इसमें कहा किरण कहा है, तो किरण देखिए, किरण है इसमें, ए यहाँ है, ए से किरण ए है, ए से बी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अनंत है, इधर बढ़ सकता है लेकिन इधर नहीं बढ़ सकता, तो ये किरण है। उसके बाद रेखा आ गया, रेखा किसे कहते हैं? रेखा कहते हैं, देखिए रेखा ए है, रेखा इसको कहते हैं। ये रेखा ए से बी, मतलब देखिए इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है रेखा में, और इधर भी बढ़ सकता है, तो ये रेखा है। उसके बाद खंड, उसके बाद खंड में पूछा है, खंड हो गया बच्चों, देखिए ए खंड है, ए वाला है, ये खंड है। इसको यहाँ पे बढ़ा दीजिए, ये देखिए पॉइंट है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक, इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ सकता है लेकिन इधर नहीं बढ़ सकता, तो ए रेखा हो गया। उसके बाद बंद आकृति को आप जानते हैं, देखिए एक बंद आकृति ए है, ए बंद आकृति, ए बी सी, ए बी ए, ये बंद आकृति है। जो आगे पर संख्या चौथा, इसमें चौथा कहा है, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। एक रेखा बना दीजिए,
एक रेखा हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कितने बिंदु होंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या हो जाए, इस पर अनगिनत बिंदु होंगे बच्चों, तो इसमें लिखा जाएगा असंख्य। असंख्य, असंख्य कह सकते हैं बच्चों, या अनंत कह सकते हैं, अनंत, अनंत कह सकते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे पर संख्या पांचवा के पहला में दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। कौन कौन सी रेखा है, देखिए के से, के और ई, के और ई एक रेखा हो गया। उसके बाद जे और जी, जे और जी एक रेखा हो गया। उसके बाद है यल और आई, यल और आई, यल और आई, यल और आई एक रेखा हो गया। उसके बाद हो गया बच्चों यफ और यच, देखिए यफ और यच हो गया। तो ऊपर संख्या पहला लग गया। अब आगे दूसरा में पूछा बच्चों आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु ए से होकर जाती हैं, जो एक ए से होकर जाती हैं। तो देखिए इसमें देखिए कि पहले हो जाएगा यल और आई हो जाएगा, यल और आई, यल और आई हो गया। उसके बाद के और ई हो गया, के और ई, के और ई, क्योंकि देखिए इसमें क्या कहा ए से होकर गुजरी, तो ए से यल और आई वाला हो गया, और के से और ई वाला हो गया। ये दो मतलब ए से होकर गुजरती है। अब आगे तीसरा में पूछा है आकृति में बंद आकृति का नाम लिखिए, बंद आकृति का। इसमें देखिए बंद आकृति कौन है, इसमें देखिए बंद आकृति देखिए ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, एक डी हो गया, ये बंद आकृति है। तो ए बी सी और डी ये बंद आकृति है। उसके बाद आगे चौथा में आकृति के ए बी जे कैसी आकृति है, के और ए और डी और जे एक खुली आकृति है बच्चों। इसमें पूछा के ए डी और जे एक खुली आकृति है, ये खुली आकृति है, ये हो गया। पर संख्या चौथा लग गया। बागा पांचवा पूछा आकृति के ए एल खुली आकृति है या बंद, के हो गया, ए हो गया और यल हो गया। तो के ए एल ये क्या है बच्चों, एक खुली आकृति है, ये भी तो लिखा जाएगा खुली आकृति है। तो प्रसंख्या पांचवा कंप्लीट हो गया। प्रसंख्या छठवां आ गया। इसमें कहा बच्चों कहा निम्नांकित आकृतियों में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखिए। तो इसमें देखिए पहले बच्चों पूछा है पार्श्व आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखिए। इसमें संगमन बिंदु हो जाएगा, संगमन बिंदु हो जाएगा बच्चों, संगमन बिंदु हो जाएगा। पहले देखिए ए में हो जाएगा, देखिए ए यन हो जाएगा, क्योंकि यन एक रेखा यहाँ से खींची है, यन हो गया उसके संगमन बिंदु। उसके बाद क्यू हो गया, ए क्यू हो गया। उसके बाद आई हो गया, देखिए क्योंकि आई है एक संगमन बिंदु है। उसके बाद बिंदुगामी रेखाएं ए हो गया। उसके बाद संगमन में हो जाएगा। उसके बाद संगमन बिंदु में हो जाएगा बी वाले। अब बी में देखिए, बी में कौन सा है, बी में हो गया बच्चों देखिए एक देखिए पी हो गया, एक पी हो गया। उसके बाद पी के बाद हो गया यम, एक यम हो गया, एक टी हो गया, देखिए टी हो गया, टी के बाद क्यू हो गया, एक यहाँ है क्यू। ये क्या है, ये संगमन बिंदु है, बिंदु रेखाएं। तो पर संख्या पहला लग गया। अब आगे दूसरा पार्श्व चित्र में ए या फिर बी में खुली आकृति है या बंद। इसमें रहेगा खुली आकृति है बच्चों, नहीं खुली नहीं सॉरी, इसमें का ए या फिर बी, ए हो गया, एफ हो गया और बी हो गया। ए या फिर बी ए खुली आकृति है, नहीं ए बंद आकृति, ए या फिर बी ए बंद आकृति है, बंद आकृति है। अब आ गया तीसरा पूछा पार्श्व चित्र में एफ डी डी पी कैसा क्षेत्र है और यह खुली आकृति है या बंद। तो इसमें क्या पूछा, एफ कहाँ है, पहले देखिए एफ डी डी पी एक खुली आकृति है, एक खुली आकृति है। तो पर संख्या छठवां भी कंप्लीट हो गया। यही इसका आंसर होगा बच्चों। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।